नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे शानदार खजाने की जिससे अभी अभी दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो दुनिया के सबसे अनोखे और कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल इकोसिस्टम में से एक है। तो ये जो घोषणा हुई है ना, ये भारत की प्राकृतिक विरासत को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत है। और सिर्फ जीत ही नहीं, ये इस पूरे इलाके के भविष्य के लिए एक बेहद जरूरी कदम भी है। और इस पूरी कहानी में एक नंबर है जो बहुत अहम है। वो नंबर है 13। जी हां, 13। क्योंकि अब कोल्ड डेजर्ट के शामिल होने के बाद भारत में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त प्राकृतिक खजानों की कुल संख्या अब 13 हो गई है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये घोषणा आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है। तो हुआ ये कि 27 सितंबर 2025 को चीन के होंगजाओ शहर में एक बड़ी कांग्रेस हुई और वहीं पर यह फैसला लिया गया कि कोल्ड डेजर्ट को अब यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जाएगा। ये वाकई भारत के लिए एक मील का पत्थर है। लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये होता क्या है? इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक बहुत बड़ा संरक्षित इलाका होता है। जमीन पर भी हो सकता है, समंदर किनारे भी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रकृति को बचाने के साथ साथ इंसानों के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब इंसान और प्रकृति दोनों एक साथ एक बैलेंस बनाकर रह सकते हैं। और ये जो बैलेंस है, ये 3 मुख्य मकसदों पर टिका होता है। पहला, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाना। दूसरा, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके आर्थिक विकास में मदद करना, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। और तीसरा, रिसर्च, मॉनिटरिंग और एजुकेशन को सपोर्ट करना। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों लक्ष्य एक साथ पूरे कैसे होते हैं? मतलब एक तरफ संरक्षण और दूसरी तरफ विकास, ये मुमकिन कैसे है? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया जाता है, एक 3 जोन वाला स्ट्रक्चर। ये 3 लेयर्स या परतों की तरह काम करता है। सबसे बाहरी हिस्सा होता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर बस्तियां होती हैं, खेतीबाड़ी और दूसरे आर्थिक काम होते हैं, बस कुछ नियम कानूनों के साथ। फिर आता है बफर जोन, जो कोर एरिया के चारों तरफ होता है। यहाँ थोड़ा टूरिज्म, मछली पकड़ना या पशु चराने जैसे कामों की इजाजत होती है, लेकिन नियम थोड़े और सख्त हो जाते हैं। और सबसे अंदर होता है कोर जोन। ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। यहां सिर्फ मॉनिटरिंग और ऐसी रिसर्च हो सकती है जिससे प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। तो अब जब हम ये 3 जोन वाला मॉडल समझ गए हैं, तो चलिए इसे भारत के सबसे नए बायोस्फीयर रिजर्व यानी कोल्ड डेजर्ट पर लागू करके देखते हैं। तो ये जो कोल्ड डेजर्ट है, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। ये सचमुच में कमाल की जगह है। सोचिए, करीब 7,700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो 3,300 से 6,600 मीटर की ऊंचाई पर है। ये एक हाई एल्टीट्यूड रेगिस्तान है, ठंडा, सूखा, और यहाँ ग्लेशियर से बनी घाटियां और खूबसूरत झीलें हैं। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक है। और हाँ, ये रिजर्व सिर्फ एक बड़ा सा खाली इलाका नहीं है। इसके अंदर पहले से ही कई बहुत ज़रूरी प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल झील जो कि एक रामसर साइट भी है, और सरचू के मैदान। तो ठीक है, कोल्ड डेजर्ट अब लिस्ट में शामिल हो गया है, पर इसका भारत और दुनिया के लिए क्या मतलब है? बड़ी पिक्चर में ये कहाँ फिट होता है? असल में ये एक लंबे सफर का हिस्सा है। ये कहानी शुरू हुई थी 1971 में, जब यूनेस्को ने पूरी दुनिया के लिए मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर 1986 में भारत ने अपना खुद का नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम शुरू किया, और उसी साल नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। और अब 2025 में कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को नेटवर्क में शामिल होने वाला 13वां रिजर्व बन गया है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भारत सरकार ने अपने नेशनल प्रोग्राम के तहत देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, लेकिन उनमें से 13 ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को ने भी अपनी ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया है। तो ये जो 13 का आंकड़ा है, ये यूनेस्को की लिस्ट का है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कदम है, ये दिखाता है कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ लेकर चलने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे नाजुक इकोसिस्टम में से एक को पहचानने, उसे सेलिब्रेट करने और उसे बचाने का एक वादा है, और साथ ही वहां रहने वाले लोगों के भविष्य को भी सुरक्षित करने का। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
सवाल ये कि हम अपने ग्रह के इन नाजुक खजानों को कैसे बचाएं और साथ ही उन लोगों की ज़रूरतों को भी कैसे पूरा करें जो इन जगहों को अपना घर कहते हैं। ये संतुलन कैसे बनाया जाए?